सुपरमैन की असली ताकत कितनी भयानक है। जब वह सूरज से पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो उसकी शक्ति देवताओं से भी आगे निकल जाती है। स्टेपनवुल्फ जैसे शक्तिशाली दुश्मन का हमला वह नंगे हाथों से रोक देता है और सिर्फ एक हल्की सी फूंक मारकर उसके हथियार को चकनाचूर कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थैनोस से भी अधिक शक्तिशाली यह सुपर हीरो कभी साधारण इंसानों द्वारा हथकड़ी पहनाकर पकड़ लिया गया था। सुपरमैन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस तरह के महाशक्तिशाली प्राणी को कैद कर रहे हैं। सुपरमैन का जन्म दूर स्थित ग्रह क्रिप्टन पर हुआ था। वहां की सभ्यता बेहद उन्नत थी और प्राकृतिक जन्म की प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वहां बच्चों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया जाता था और उनके जन्म से पहले ही उनका पूरा भविष्य तय कर दिया जाता था। लेकिन वैज्ञानिक जोरेल और उनकी पत्नी को यह व्यवस्था अमानवीय लगी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर क्रिप्टन के इतिहास का पहला प्राकृतिक रूप से जन्मा बच्चा पैदा किया। बाद में जोरेल ने कॉडेक्स नामक आनुवंशिक जानकारी को अपने बेटे के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे कालेल को एक अंतरिक्ष यान में बैठाकर पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वह एक दिन क्रिप्टन की विरासत को आगे बढ़ा सके। उसकी मां ने अंतरिक्ष यान को सक्रिय किया और छोटा कालेल अपने मरते हुए ग्रह को छोड़कर अज्ञात दुनिया पृथ्वी की ओर रवाना हो गया। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद एक दयालु दंपति ने उसे गोद लिया और उसका नाम क्लार्क रखा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जब क्लार्क 10 साल का हुआ तो उसकी क्रिप्टोनियन शक्तियां जागने लगी। वह मीलों दूर की सबसे हल्की आवाज भी सुन सकता था और उसकी आंखें एक्सरे की तरह किसी भी वस्तु के आर पार देख सकती थीं। इन शक्तियों से डरकर वह स्कूल के स्टोर रूम में छिप गया। जब उसकी टीचर बाहर से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी तब क्लार्क अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और दरवाजे का हैंडल इतना गर्म हो गया कि वह लाल होकर चमकने लगा। उसके आसपास के लोग उसे डरने लगे और उसे एक राक्षस की तरह देखने लगे। केवल उसके माता पिता ही उसके साथ खड़े रहे। उसके पिता ने उसे समझाया कि इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता, इसलिए उसे अपनी असली पहचान दुनिया से छिपाकर रखनी होगी। क्लार्क ये बात नहीं समझ पाया। फिर एक दिन उसके पिता उसे घर के बेसमेंट में ले गए और वर्षों से ढके हुए एक बड़े पर्दे को हटाया। पर्दे के पीछे वही विशाल एलियन अंतरिक्ष यान खड़ा था जो उसे पृथ्वी पर लेकर आया था। अपनी असली पहचान जानने के बाद क्लार्क अंदर से टूट गया, लेकिन अपने माता पिता के साथ रहने के लिए उसने अपनी शक्तियों को छिपाकर एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने का फैसला किया। कुछ समय बाद परिवार के साथ यात्रा के दौरान अचानक एक भयानक बवंडर आ गया। उसके पिता ने क्लार्क से कहा कि वह अपनी मां को सुरक्षित जगह ले जाए, जबकि वे खुद कार के पास फंसे हुए कुत्ते को बचाने गए। जब क्लार्क अपने पिता को बचाने दौड़ा तो उसके पिता ने उसे रोक दिया। वे नहीं चाहते थे कि दुनिया उनके बेटे की असली पहचान देख ले और उसे फिर से राक्षस समझे। पिता और बेटे ने आखिरी बार एक दूसरे की ओर देखा और अगले ही पल वो बवंडर उसके पिता को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। यही पल क्लार्क की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन गया। अपने अतीत से दूर भागने के लिए क्लार्क ने घर छोड़ दिया और समुद्र में एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करने लगा। वह वहां भी सबसे अलग था, लेकिन इस बार उसके साथी उससे नहीं डरे। उन्होंने उसे अपनाया और हमेशा अपने जैसा माना। एक दिन नाव को संकट में फंसे लोगों का संदेश मिला। जब बाकी लोग कुछ नहीं कर पाए तब क्लार्क समुद्र में कूद पड़ा और अपनी अद्भुत ताकत से सभी लोगों की जान बचा ली। कुछ ही देर बाद एक बचाव विमान गिरते हुए भारी मलबे के नीचे आने वाला था। क्लार्क फिर आगे आया और अपने शरीर से उस भारी टक्कर को रोक लिया। विमान तो बच गया, लेकिन इस प्रयास में क्लार्क बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह अब अपनी असली पहचान हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। उसने मछली पकड़ने वाली नाव छोड़ दी, अपने कुछ पुराने कपड़े उठाए और काम की तलाश में एक स्थानीय बार की ओर चल पड़ा। लेकिन क्लार्क को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला उसे सुपरमैन बनने का मौका हमेशा के लिए खो देने के कगार पर पहुंचा देगा।